हेलो एवरीवन, मैं एलन ब्रूस आपका स्वागत करता हूं एबी प्रैक मैथ चैनल पर, जहां हम करते हैं प्रैक्टिस ऑफ मैथमेटिक्स। हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 सीबीएसई के लिए मैथमेटिक्स एमएसएम मिनिमम स्टडी मटेरियल, और आज का हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना, हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी कर लिया और अब हम मॉडरेट के लास्ट चैप्टर पे हैं, डेट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना। यहाँ पर भी क्या सबसे बड़ी बात है जो आपको परेशान करती है, बच्चों को परेशान करती है, डेट आर वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ओके, लेकिन सब कुछ कर देंगे हम सॉल्व। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या है इस चैप्टर में, हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देखना है, फिर सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है ये जानना है। ठीक है, उन सॉल्यूशन को करने के दो तरीके देखने हैं, और एंड में ये रूट्स के नेचर क्या होते हैं, ये तो ये रूट्स क्या है, ये सब पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आ गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो आप सब पॉलिनोमियल पढ़ के आ गए हैं, है ना, पॉलिनोमियल्स तो पढ़ के आ गए हैं। तो पॉलिनोमियल्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल क्या पढ़ते थे हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ते थे हम। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आगे ही अगर इक्वल टू 0 लग जाए, वही क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इक्वेशन इक्वल टू, है ना, जैसे इक्वल टू आ जाए वही क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था? क्या वो ये था? ax² प्लस bx प्लस c, यही था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहां हम बोलते थे a इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। इसी के आगे अगर मैं लगा दूं इक्वल टू 0, तो यही क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, है ना। कंडीशन अभी भी वही है, ठीक है, कंडीशन अभी भी वही है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यही क्या है हमारा? दिस इज हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², b है कोफिशिएंट ऑफ x, और c है कांस्टेंट, एंड a b c ऑल थ्री आर रियल नंबर्स। ठीक है, तीनों क्या है? रियल नंबर्स हैं। तो इसका मतलब, ठीक है, zeros ऑफ पॉलिनोमियल, zeros ऑफ पॉलिनोमियल्स, यही क्या कहलाते हैं? आर known as रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जिन्हें आप पॉलिनोमियल में जीरोस करके बुलाते थे, उन्हें ही आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स करके बुलाएंगे। ये मैंने आपको पॉलिनोमियल्स वाले वीडियो पे भी बताया था, है ना, कि आप अगर आपको 0 0 बार बार बोलने में परेशानी है तो आप रूट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो जो हमारा अगला टॉपिक है डेट इज सॉल्यूशन, डेट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब ही क्या है ना, अननोन निकालना। अननोन यहां कौन होगा? वही वेरिएबल x, है ना, x होगा अननोन। इसी को निकालना ही क्या कहलाता है? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और करने के दो तरीके होंगे, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन मेथड आपको पहले ही आता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही तो फैक्टराइजेशन है, कुछ भी नया इसमें नहीं है। ऊपर से अगर आपसे स्प्लिट नहीं होता है तब तो आपको और इजी एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी इस चैप्टर में नया नहीं है, सब कुछ आपको आता है। ठीक है, बस वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ डील करना है। एंड द लास्ट टॉपिक है ना, विच इज नेचर ऑफ रूट्स। ये रूट्स होंगे कैसे, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको कुछ चीजें बता देता हूं यहां पर, जो बहुत ही इजी वे में आपके सामने, इन केस अगर आ गया सवाल तो, कि कोई भी गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये कैसे जज होगा? अगर x² वाला टर्म प्रेजेंट है एज मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो फिर वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोवाइडेड बाकी सब वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर, मतलब 1 और 0, 2 1 0, यही पावर अगर आपको दिखाई दे, है ना, विद द हाईएस्ट बीइंग 2, तो क्या कहलाएगा? वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, है ना। ओके, तो अगर आपको कहीं ये दे दे, ठीक है, इक्वल टू 0, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत बोल दीजिएगा, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत बोल दीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर है तो सही डिग्री 2, लेकिन ये इसका तो पावर 1/2 हो गया, विच इज नॉट अ होल नंबर, तो मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो मैं ज्यादा इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, वो सारी बातें जो हमने पॉलिनोमियल में की थी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, वही सब कुछ यहां फॉलो हो रहा है ना, वही सब कुछ यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि कौन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कौन नहीं है, ये सारी बातें किया था हमने, है ना। तो वैसा ही सेम है। ठीक है, हम सीधा आते हैं अब इसके किस पे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे, है ना, क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी हम
जानते हैं। हम सीधा आ रहे हैं किस पे, हम करेंगे सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे बात कर रहे हैं, ठीक है। सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे बात करते हैं और फिर नेचर ऑफ रूट्स पे बात करेंगे एंड दैट्स इट, फिर क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे। तो आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं, मतलब आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी किसकी वैल्यू मिलेगी, वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। वेरिएबल फिलहाल हमने x माना हुआ है, तो हमने लिखा x इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से याद कीजिएगा, अप्लाई भी ध्यान से कीजिएगा, माइनस बी, मतलब कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, होल डिवाइडेड बाय 2a। ये आपको याद रखना है कि होल डिवाइडेड बाय हो रहा है, ये होल डिवाइडेड बाय है, ठीक है, दिस इज होल डिवाइडेड बाय 2a, ठीक, क्लियर, होल डिवाइडेड बाय 2a, ओके, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होल डिवाइडेड बाय 2a। प्लस माइनस का मतलब क्या है कि एक बार इस क्वांटिटी को ऐड करना है माइनस बी के साथ और एक बार इस क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना है ना, एक बार इस क्वांटिटी को ऐड करना है और एक बार इस क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। फिर आते हैं ये जो अंदर की ये चीज लिखी हुई है, ये जो लिखी हुई है इसका क्या मतलब है, तो इसे बड़े प्यारे नाम से बुलाया जाता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी किसे बोला जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही डिस्क्रिमिनेंट बुलाया जाता है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। यहां भी क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां भी वही अल्फा बीटा की कहानी भी हो सकती है ना, जो आपके अल्फा बीटा जीरोस हुआ करते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, वही यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपके रूट्स हैं, मतलब अगेन सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सब कुछ सेम है ना, सब कुछ सेम है। अल्फा प्लस बीटा यही माइनस बी बाय ए होगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होगा। अगर ये दिए हैं तो सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस दिस प्लस में दिस इज इक्वल्स टू 0, है ना ठीक है, इस फॉर्म में ये लिखा जाएगा। ये सारी बातें पे मैं ज्यादा जोर इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये सब कुछ आप पॉलिनोमियल्स पे पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। नया चीज जो है हम उस पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ये आपने देख लिया, ये हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मतलब कहीं पे अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है आपसे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो आप क्या यूज कर लेंगे, सीधा ये यूज कर लेंगे, क्लियर है, सीधा ये यूज कर लेंगे, ओके, ठीक है। चलिए तो इसका लास्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड होता है डी के वैल्यूज पे, ठीक है। इफ डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट डी, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो हमें मिलते हैं टू अनइक्वल, या फिर टू अनइक्वल से अच्छा वर्ड है टू डिस्टिंक्ट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। दो डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रियल नंबर्स मिलेंगे आपको, रियल रूट्स मिलेंगे। वहीं अगर d की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, d की वैल्यू 0 आ जाए, तो आपको मिलते हैं टू इक्वल रियल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स। एंड तीसरा केस कि अगर d लेस देन 0 हो जाए, d लेस देन 0 हो जाए, तो यहां पर मिलते हैं नो रियल रूट्स, ठीक है, नो रियल रूट्स, आपको एक भी रियल रूट नहीं मिलेगा। और यही वो केस होता था, अगर आपको पॉलिनोमियल में याद हो तो हम ये बोलते थे ना कि जितनी डिग्री होती है एट मोस्ट उतने जीरोस होते हैं, है ना। एट मोस्ट वर्ड वहां पे यूज इसीलिए होता था कि जब आप बोलते हैं कोई भी जीरो नहीं है, उसका बेसिकली मतलब ये कि कोई भी रियल जीरोस नहीं है ना, उसका ये मतलब नहीं है कि कोई जीरोस नहीं है, वहां पे एक्चुअल में मतलब यह है कि कोई भी रियल जीरोस नहीं है ना।
आपको ये रियल जीरोस एकदम स्ट्रेस देके क्यों नहीं उस समय बताया जाता है, क्योंकि ये हायर स्टैंडर्ड का टॉपिक है, मतलब हायर क्लासेस में इन चीज़ों पे बात होती है। ठीक है, आपके सिलेबस के हिसाब से आपको बस ये बता दिया जाता है नो जीरोस। ठीक है, लेकिन एक्चुअल क्या है, नो रियल जीरोस, जैसा यहाँ पे बताया जा रहा है ना, कि जब आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है तब आपको नो रियल रूट्स मिलते हैं, रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्या, नेचर ऑफ रूट्स। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं शुरू। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं शुरू। देखिए पहला सवाल है, पहला सवाल, ठीक है ड्रेस क्यों चेंज है, इस पे आप क्वेश्चन मत कीजिएगा। ठीक है, दैट इज अ मिस्ट्री। ठीक है, तो पहला सवाल, रूट्स कैसे होंगे, रूट्स कैसे होंगे, रूट्स कैसे होंगे। ठीक है, तो सीधा क्या लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिए, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और उसमें से भी सिर्फ इस वाले पार्ट को यूज कीजिए, उसी से आपको क्लियर आ जाएगा कि कैसे टाइप के रूट्स होंगे, कैसे रूट्स होंगे। सिर्फ ये वाला पार्ट कर लीजिए, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, रूट के अंदर लिख रहा हूं मैं 1 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1, 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, मतलब यहाँ पे आपको रूट के अंदर 1 प्लस 4 मतलब रूट 5 मिलेगा। रूट 5 क्या है, इर्रेशनल, और क्योंकि रूट के अंदर विच इज डी पॉजिटिव है मतलब कि डिस्टिंक्ट, तो इर्रेशनल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल में क्या बोला है, डज नॉट हैव अ रियल सॉल्यूशन, डज नॉट हैव अ रियल सॉल्यूशन, मतलब कि डी लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी लेस देन जीरो, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी लेस देन जीरो। तो कर दो, b का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू के इंटू 1, 4k लेस देन जीरो, इसे इधर भेज दो, 25 लेस देन 4k, 4 को नीचे भेज दो, 25/4। देखो बहुत अच्छा सवाल है ये, k शुड बी ग्रेटर देन 25/4, 25/4 देखो ऑप्शन में दिया है, 25/4 ऑप्शन में दिया है, लेकिन k की वैल्यू उससे बड़ी होनी चाहिए, उससे बड़ी होनी चाहिए। तो 25/4 का एक थोड़ा डेसिमल वाला वैल्यू सोचने की कोशिश करो, 25/4, 25/4 क्या होगा, 6 पॉइंट समथिंग, और 6 पॉइंट समथिंग से ऊपर कौन सा ऑप्शन है, 7। गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, तीसरा इधर देखिए, इसके रूट्स क्या हैं, इसके रूट्स क्या हैं, क्या आप स्प्लिट कर पाएंगे इसे, 3 4 जा 12, क्या इसे स्प्लिट कर सकते हैं, इसे स्प्लिट कर सकते हैं, -2√3 -2√3 कर सकते हैं कि नहीं, 3x स्क्वायर -2√3x -2√3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, क्या कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा, आप बोल सकते हैं √3 कॉमन आ जाएगा। √3 अगर कॉमन आ रहा है, √3 अगर कॉमन आ रहा है, अच्छा इसको एक और तरीके से बता देता हूं, या चलो ठीक है, √3x -2x, इतना ही यहां लिख दिया, √3x माइनस यहाँ पे 2x नहीं आएगा भाई, 2 2 2, ठीक है, तो यहाँ भी 2 इज इक्वल्स टू 0, तो √3 के साथ क्या है -2, √3 के साथ क्या है -2, चलिए क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे x था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इससे आपको एक वैल्यू मिलेगी 2/√3, और बाकी बचे हुए से भी आपको क्या वैल्यू मिलेगी 2/√3, दोनों सेम मतलब रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। ठीक है, क्लियर क्लियर, चलिए आगे बढ़ते। हाँ देखो आ गया, जैसा हमने आपको बोला था, याद रखिएगा, वही सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में भी आ सकता है, तो यही है ना, सम और प्रोडक्ट। क्या बोला है, सम और प्रोडक्ट का रेशियो बता दो, तो सम क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है, तो सम क्या है -b/a, तो -b इज 6, a ये हो गया, अपॉन अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, c/a मतलब 21/5, ये तो कैंसिल, 6/21 बच रहा है, विच इज 3 2 जा 3 7 जा, 3 2 जा 3 7 जा। ठीक है, क्लियर, 3 2 जा 3 7 जा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, तो आपको पता है डी क्या होता है, d0 होता है, d0 होता है, d0 होता है, d0 होता है, तो d क्या है, b स्क्वायर -4ac, यही तो 0 होता है, तो यहीं से c की वैल्यू मिल जाएगी ना,
सी की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर बाय 4a, बी स्क्वायर बाय 4a, बी स्क्वायर बाय 4a, बी स्क्वायर बाय 4a। ठीक है, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स सी की वैल्यू है बी स्क्वायर बाय 4a। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करना है हमें ये। ठीक है, फिर से रूट्स बताने हैं, रूट्स बताने हैं, रूट्स बताने हैं। क्या आएगा रूट्स, स्प्लिट कैसे होगा ये, 5 - 2, 5 - 2, 5 - 2, लेकिन जब ट्रांसपोज होगा तो 5 माइनस में बदलेगा, और ये बिल्कुल यही है ना, बिल्कुल यही है, ये आंसर है। ठीक है, बहुत से बच्चे जल्दबाजी में ये टिक कर देते हैं, जल्दबाजी में ये टिक कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या हो रहा है, कि अगर आप स्प्लिट करेंगे इसको तो स्प्लिट कैसे करेंगे, x² + 5x - 2x करके स्प्लिट करेंगे ना, है कि नहीं। 5 - 2 3 आ जाएगा, है ना, माइनस का 10। ठीक है, तो इन दो से कॉमन आएगा ना, x + 5 ऐसा आएगा। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ लिखना है, बोलता हूँ मैं हमेशा। ठीक है, ये किया आपने -2 -2। ठीक है, तो x + 5 और x - 2 ये बने आपके दो फैक्टर्स। तो यहाँ से देखो, जब अब ये 0 से इक्वेट होगा तो यहाँ से वैल्यू आई -5 और इधर से आई +2, है ना, तो इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, लेकिन हड़बड़ी में जब हम करते हैं तब हम क्या करते हैं, देखा +3 है -10 स्प्लिट किया, 5 और -2, 5 और -2 ऐसा सोच के ये इधर टिक कर देते हैं। ठीक है, तो एकदम इतना भी नहीं हड़बड़ाना है। ठीक है, आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा पेपर करने के लिए। ठीक है, चलिए डिस्क्रिमिनेंट बताना है इसका, अगेन डिस्क्रिमिनेंट बताना है, मतलब b² - 4ac बताना है आपको, है ना, b² - 4ac बताना है। ठीक है, कीजिएगा आप। वैसे यहाँ रूट्स बताना है। ठीक है, ये सब होमवर्क इजी से सवाल है ये सब, है ना। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, किसके लिए रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, जब d > 0 हो, जब d > 0 हो, है ना। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट > 0 हो, तब हम करते हैं ये। ठीक है, रियल एंड ऐसा। चलिए नेचर ऑफ रूट्स बताना है, इसका भी नेचर ऑफ रूट्स बताना है। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स बताना है, फिर से d निकालना है, मतलब d निकालना है, b² 36 - 4ac, सी में फिर माइनस है तो ये पहली प्लस कर देता हूं, 4a 9 4 × 9 36, 36 × 2 72, पॉजिटिव मिल रहा है, d > 0, d > 0 मतलब टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मोर देन 2 रियल रूट्स ये तो हो भी नहीं सकता। ठीक है, गलत है वो। ठीक है, चलो फिर से वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स के लिए क्या होगा, क्या होगा, है ना। ठीक है, कर देते हैं ये भी, b² मतलब 64 - 2ac, है ना, सॉरी 4ac, 4a = 1, c = k। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, हैज रियल रूट्स बोला है। आप देखो कितना अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। देखो रियल रूट्स बोला है ना, रियल रूट्स डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और रियल इक्वल भी हो सकते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये > और = का केस है, मतलब कि d > 0 रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना, डिस्टिंक्ट एंड रियल, और d = 0 तो भी रियल एंड इक्वल, और यहां सिर्फ रियल लिखा है तो दोनों कैटेगरी में रियल मिलता है, तो इसीलिए ये अच्छा सवाल हो गया। ठीक है, तो जब आप उधर ले जाएंगे तो 64 ऐसा मिलेगा 4k, तो k की वैल्यू क्या मिलेगी, k की वैल्यू मिलेगी लेस देन क्या, लेस देन और इक्वल टू कितना 16, लेस देन और इक्वल टू 16, है ना। ठीक है, बहुत से बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। देखो k के तरफ लेस का साइन है, लेस का। ठीक है, 16 की तरफ ग्रेटर है, 16 बड़ा है, 16 बड़ा है, तो अब देखो बहुत से बच्चे ये कर सकते हैं, अगर वो सिर्फ रियल एंड डिस्टिंक्ट पे चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं लिखा है, रियल लिखा है बस, मतलब वो डिस्टिंक्ट एंड रियल भी हो सकता है, रियल एंड इक्वल भी हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन ये नहीं है सही। क्या ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन बी। ठीक है, देखो बढ़िया सवाल था ये, बढ़िया सवाल था। ठीक है, ओके, अगला सवाल, अगर x की वैल्यू 3 है और वो एक रूट है तो k की वैल्यू बताइए। अब देखो ये सारे ऐसे टाइप के सवाल तो पॉलिनोमियल में भी किए हैं ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। x के जगह 3 रख दीजिए, ये हो गया 9, ये क्या हो गया 6k माइनस का 6 = 0, 9 - 6 क्या होता है 3, 3 उधर जाके -3, -3, है ना, क्या आ जाएगा 1/2, 1/2 आंसर है ना, 1/2 आंसर है आपका। ठीक है, इजी इजी है।
चलो आगे बढ़ो, फिर से वैल्यूज बतानी है ना, इक्वल रूट्स के लिए। और देखो जब कभी भी ऐसा कुछ आप देखो, जब कभी भी ऐसा कुछ देखो वैल्यू और फिर ब्रैकेट में एस भी लिखा है, मतलब चांसेस है कि एक से ज्यादा आंसर आ रहा है, एक से ज्यादा आंसर आ रहा है, ठीक है, चांसेस होते हैं कि एक से ज्यादा आंसर आ रहा है। तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है, सॉल्व कर देता हूं। देखिए इक्वल रूट्स मतलब कि d इक्वल्स टू जीरो, d इक्वल्स टू जीरो, तो d इक्वल्स टू जीरो के केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू जीरो, वैल्यूज रख दीजिए, माइनस के का स्क्वायर के स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू टू इंटू के इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए अब यह है इंपॉर्टेंट, ये क्या है इंपॉर्टेंट, ऐसे केस में कभी भी आप इस तरफ ट्रांसपोज मत कीजिए, इस तरफ जब भी आपको एक वेरिएबल के ऊपर पावर 1 से ज्यादा मिले, है ना, तब कभी आप ऐसे ट्रांसपोज करके के कैंसिल मत कीजिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता ही है पावर 2 आ गया है, तो हम पढ़ ही रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, हमको पता है कि डिग्री 2 है तो दो वैल्यूज आएंगे, है ना, हमने ये भी पढ़ा है कि किसी चीज का स्क्वायर होता है तो जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो भी दो वैल्यूज आते हैं, प्लस माइनस वैसा, है ना। तो जब भी आप पावर 2 देखें मतलब आप ये मान के चलिए वहां पे दो वैल्यूज आने वाले हैं। कैसे आएंगे, के को कॉमन ले लीजिए, के को कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा, के माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा मिलेगा, है ना। तो अब के की वैल्यू 0 हो सकती है और यहां से के की वैल्यू 8 हो सकती है ना। तो इसीलिए देखिए, इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है ना। अच्छा एक और चीज बताऊं, मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन होता जिसमें के यहां होता, यहां कहीं पे के होता, ठीक है, और वहां पे भी आपको ऐसे ही टाइप का कुछ बन रहा होता कि के स्क्वायर है और के दो वैल्यूज आ रहे हैं, और वहां भी अगर एक वैल्यू 0 आ जा रही होती, वहां पे भी एक वैल्यू 0 आ रही होती, तो वहां हम वो 0 को एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का पार्ट है और वो 0 नहीं होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये आपको लर्निंग है यहां से, ठीक है, ये समझिएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स ये हैं, इजी है ना, जिसके रूट्स ये हैं, सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स 4 है, सम ऑफ रूट्स 4 है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखिए दोनों का प्रोडक्ट a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1, ठीक है, मतलब यहां दिख रहा है 4 और 1, यहां दिख रहा है 4 और 1, और हमें पता है कि इक्वेशन में क्या होता है, माइनस के साथ सम ऑफ जीरोस लिखा होता है, तो सम ऑफ जीरोस अगर हमारा 4 आया है तो ये वाला आंसर करेक्ट होगा, है ना, -4x+1, ठीक है, क्लियर। चलिए लास्ट एमसीक्यू है, ठीक है, लेट p बी अ प्राइम नंबर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए इफ इट्स रूट एज फैक्टर्स ऑफ p, अगर p प्राइम नंबर है, देखो याद करो फर्स्ट चैप्टर, p प्राइम नंबर है तो उसके कितने फैक्टर, दो फैक्टर, कौन कौन, एक वो खुद और एक 1, वो खुद और 1 मतलब p और 1, तो ये दो जगह में दिख रहा है आपको p और 1, अगेन सेम फंडा, सम के पहले क्या साइन होना चाहिए, माइनस का, दिख रहा है यहाँ, दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया आपका क्या आंसर, ये हो गया आपका आंसर, क्लियर है। चलो एमसीक्यूज होते हैं खत्म, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। कौन से क्वेश्चंस की तरफ, हम चलते हैं आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। चलिए पहले का इजी वाले ये दो क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, कौन सा, ये कर लेते हैं और एक ये दो कर लेंगे, ठीक है। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, चलो कर लेते हैं इसको। यहां पर क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस, ध्यान से देखिए यहां क्या लिखा है, k शुड नॉट बी इक्वल टू -1, अगर आपका -1 आ जाए तो उसको क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, उसको रिजेक्ट कर दो। रियल एंड इक्वल, तो आपको पता है रियल एंड इक्वल का केस क्या होता है, रियल एंड इक्वल का केस क्या होता है, रियल एंड इक्वल में बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, तो मैं सीधा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac भी तो बोल सकता हूं, है ना, तो कर दो b का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 और k+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू a है k+1 और c क्या है पूरा 3 के साथ k+9, अब देखिए यहां पर आप k+1 और इसे कैंसिल कर सकते हैं,
कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? पहले मैंने बताया था आपको कि नहीं कर सकते। यहाँ पे क्यों कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं, है ना? इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर k की वैल्यू -1 हो ही नहीं सकती, है ना? आपको लेना ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर कर सकते हैं, है ना? वरना वही कॉमन लेके एक वैल्यू k -1 भी आती ना, लेकिन वो तो रिजेक्टेड है, इसलिए कैंसिल कर सकते हैं। तो अब जो जो बचा है, अच्छा उसमें भी देखो 4 3 12, तो 3 टाइम्स में ये कैंसिल, तो अब जो जो बचा वो कर लो। 3k + 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कौन बचा? सिर्फ k + 9 बचा, k + 9 है ना, वही बचा ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया? 2k इज इक्वल्स टू 6, k की वैल्यू आ गई 3। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ा जाए। इफ दिस इज अ रूट फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अरे k के जगह x के जगह 2/3 रखने का, यहाँ x के जगह 1/2 रखने का, है ना, और k निकाल लेने का, है ना। और कोई इजी 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 वाला सवाल कोई है? यहाँ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स, फिर से इक्वल रूट्स की बात है, मतलब d = 0, d = 0, है ना, ठीक है। और कोई? ठीक है, नहीं। चलिए तो अब हम प्रॉपरली आते हैं अपने सब्जेक्टिव सवालों पे, अच्छी तरह से सब्जेक्टिव सवालों पे आ जाते हैं। यहां से शुरू हो गया है आपका सब्जेक्टिव सवाल, ठीक है। चलो ओके, शुरू किया जाए। चलिए तो पहला सवाल है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 9/40, फाइंड द नंबर्स। फाइंड द नंबर। सम क्या है? 18, रेसिप्रोकल्स का सम 9/40, 9/40। चलो तो शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे? अगर नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, अगर 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 दोनों का सम 18 है, दोनों का सम 18 है, तो लेट द नंबर्स बी, एक हो जाएगा x, और दूसरा क्या हो जाएगा? अगर दोनों का सम 18 था तो दूसरा हो जाएगा 18 - x, है ना। दोनों का सम 18 ही आएगा ना, अभी देखो करके देख लो, है ना, दोनों का सम 18 आएगा। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, पहले ये हमने लेट बोल दिया, अब करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों के रेसिप्रोकल का सम एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, है ना, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यही बोला है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल 9/40, 9/40। रेसिप्रोकल क्या होता है? उल्टा, 1/में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x + 1/18 - x इज इक्वल्स टू 9/40, 9/40, ठीक है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई और ऐसा, ठीक है, ये पूरा 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 18 - x, ये पूरा इधर ऐसा, ठीक है। नीचे आएगा दोनों का प्रोडक्ट, x × 18 - x, यहाँ आ गया 9/40, 9/40, ठीक है, क्लियर। यहाँ ये कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से, ठीक है। 18 × 40 इधर हो गया 9x के साथ 18 - x, ठीक है। तो अब देखो पहले ही थोड़ा और रिड्यूस कर दो, 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा, तो ये बन गया 80, ये बन गया क्या? 18x - x²। दोनों को इधर बुला लो, x² - 18x + 80 इज इक्वल्स टू 0। कैसे होगा? अब अगर आपको स्प्लिट करने आता है तो स्प्लिट कीजिए, है ना, क्वाड्रेटिक लगाना है तो क्वाड्रेटिक लगाइए। क्या इजीली दिख रहा है कि ये तो स्प्लिट हो जाएगा, 10 और 8, 10 और 8 80, है ना, 10 और 8, ठीक है। x² - 10x - 8x प्लस में 80, है ना। देखो -10 - 8 को करने से प्लस में 80 ही आएगा ना प्रोडक्ट करने पे, और ऐसे ऐड करने पे माइनस का ही 18 आएगा। तो यहां से सीधा लिख दूं, x - 10 और x - 8 ऐसे दो फैक्टर्स बनेंगे, तो x के दो वैल्यूज क्या आ गए? x के दो वैल्यूज क्या आ गए? x के दो वैल्यूज आ गए 10 and 8। दो नंबर्स आर 10 and 8। देखिए दोनों का सम 18 है ना, यही आपका क्या है? आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे,
अमिता बाय सम बुक्स फॉर 1920, है ना। अमिता ने कुछ बुक खरीदे कितने रुपए में, 1920। ठीक है, कितने बुक खरीदे नहीं बताया है ना, तो वही निकालना होगा, है ना। इफ शी हैड बॉट 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, ईच बुक वुड कॉस्ट हर 24 लेस, रुपीज 24 लेस। हाउ मेनी बुक्स डिड शी बाय and what was the initial price of one book, what was the initial price of one book। ठीक है, तो देखिए दो चीजें पूछ दिया है, दो चीजें पूछ दिया है, लेकिन सवाल क्वाड्रेटिक का है, सवाल क्वाड्रेटिक का है। ठीक है, ओके। तो कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे, आप देखिए क्या बोल रहा है, अनीता बाय सम बुक्स, कुछ बुक खरीदा है उसने, कुछ बुक खरीदा है, तो क्या बोल देते हैं, मान लेते हैं ओके एक्स नंबर ऑफ बुक्स खरीदा है, एक्स नंबर ऑफ बुक्स खरीदा है इतने में, है ना। ठीक है, तो भाई हर एक बुक का कुछ कॉस्ट होगा, हर एक बुक का कुछ कॉस्ट होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि आप गए दुकान, है ना, और आपने कुछ चॉकलेट खरीदा, ठीक है, और आप आ गए, आपने कितने का चॉकलेट खरीदा, 100 रुपए का, है ना, 100 रुपए का कुछ चॉकलेट खरीदा। ठीक है, तो हर एक चॉकलेट का कुछ प्राइस होगा ना, है ना, हर एक चॉकलेट का कुछ प्राइस होगा। मान लीजिए आपने 100 रुपए का चॉकलेट खरीदा है और टोटल 4 चॉकलेट खरीदे हैं, तो हर एक चॉकलेट कितने का हुआ, हर एक चॉकलेट 25 रुपए का हुआ। कैसे आया, जितना अमाउंट को आपने खरीदा है बाय जितने चॉकलेट्स आपने खरीदे हैं, जितने, है ना, उसको डिवाइड कर देना, वही तो क्या है, पर चॉकलेट की प्राइस, पर चॉकलेट की प्राइस। वैसे ही सेम यहाँ पे पर बुक का प्राइस क्या पड़ जाएगा, वही 1920 बाय एक्स, अगर हम मान ले कि एक्स नंबर ऑफ बुक खरीदा है। बस इतना ही था, इतना ही अगर आप समझ जाते हैं तो अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हमने शुरू किया, हमने क्या बोला, लेट द नंबर ऑफ बुक्स, कितना बुक्स उसने खरीदा है, मान लेते हैं एक्स, एक्स खरीदा है, तो कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ईच बुक, कॉस्ट ऑफ ईच बुक कितनी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ ईच बुक, जितना उसने टोटल खर्चा किया डिवाइड बाय इतना, है ना, डिवाइड बाय जितने बुक्स खरीदे, ये हर एक बुक का कॉस्ट हो गया, हर एक बुक का कॉस्ट हो गया। ठीक है, हर एक बुक का कॉस्ट हो गया। फिर क्या बोला है, अगर, अगर उसने 4 बुक्स ज्यादा खरीदी होती, 4 बुक्स ज्यादा खरीदी होती, तो हर एक बुक का कॉस्ट 24 रुपए कम पड़ता, 24 रुपए कम पड़ता, है ना। अगर उसने 4 बुक ज्यादा खरीदी होती तो प्राइस, तो प्राइस उसको 24 रुपए कम पड़ता, 24 रुपए कम पड़ता। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर उसने, अगर उसने क्या किया होता, अगर उसने x प्लस 4 नंबर ऑफ बुक्स खरीदे होते, x प्लस 4 नंबर ऑफ बुक्स खरीदे होते, तो हर एक का कॉस्ट क्या बनता, हर एक का कॉस्ट, तो आप बोलेंगे अगेन कॉस्ट ऑफ ईच बुक, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या बनता, वो बनता ऐसा, है ना, क्योंकि अब 4 बुक एक्स्ट्रा खरीद लिए। बोला जा रहा है यही कॉस्ट, ये कॉस्ट इस कॉस्ट से कितना कम है, 24 रुपए कम है, मतलब इन दो का डिफरेंस 24 है ना, इन दो का डिफरेंस 24 है ना, ये अमाउंट इससे 24 कम है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस ही तो 24 है। सो आप क्या बोलेंगे, देयरफॉर 1920 बाय एक्स, बाय एक्स, ये बोलेंगे क्या, ये बोलेंगे, हाँ। अगर उसने 4 बुक एक्स्ट्रा खरीदे हैं, 4 बुक एक्स्ट्रा खरीदे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 24, दोनों अमाउंट का डिफरेंस क्या होगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करना मत शुरू कर दीजिएगा, आप 1920 को कॉमन ले लो, है ना, ताकि आप थोड़ा इजी तरीके से बनाओ। 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 4, क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, ताकि हम 24 और इसको क्या कर दें, रिड्यूस कर दें, इसको रिड्यूस कर दें। ठीक है, और वो पक्का रिड्यूस हो जाएगा, ओके, हो जाएगा। ठीक है, चलो चेक करें कितने टाइम्स में रिड्यूस हो जाएगा, कितने टाइम्स में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो 24 है वहां पर, 24 इंटू क्या कर दें, 24 इंटू क्या किया जाए, 8 कर दें क्या, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 17 18 19, हाँ ठीक है, हो गया, 8 से चला जाएगा 1, ये 80 टाइम्स, है ना, 1 और ये 80 टाइम्स, है ना, हो गया ना। ठीक है, चेक करना है तो करके देख लीजिए, 8 4 जा
32, 8 2 जा 16, 17 18 19, लग गया 0। ठीक है, ओके। चलिए अब इधर कर दीजिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आ जाएगा x प्लस 4 माइनस का x, नीचे आ गया क्या, x इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर ये कैंसल, ये आ गया 320 और ये पूरा चला गया उधर, ये पूरा चला गया उधर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। 320 को उधर ले आइए, 320 को इधर ले आइए, है ना, 320 को इधर ले आइए, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस में 320 इज इक्वल्स टू 0। चलिए अगेन, अब आपके ऊपर फिर से चॉइस है, क्या आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे या क्वाड्रेटिक लगाएंगे, ये आपके ऊपर चॉइस है ना। कौन से दो नंबर्स को प्रोडक्ट करके -320 बना सकते हैं और ऐड सब्ट्रैक्ट करके वापस से 4 बना सकते हैं। अगर तुरंत आपका दिमाग क्लिक कर रहा है तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर रहा है तो फिर आप क्वाड्रेटिक लगा सकते हैं, है ना। ठीक है, मुझे थोड़ा स्प्लिट करने का पसंद है तो मैं वो ट्राई कर लेता हूँ, कैसे करते हैं। अगर तुरंत ना क्लिक हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, है ना। तो कर देते हैं, 2 1 6 0 2, ये 40 देन 20 10 5। ठीक है, तो इतना बन रहा है तो क्या कर सकते हैं, ये हो गया 2 2 2 2 2 2, ये 5 4 जा 20 और यहाँ पर 16 16 और 20, 16 और 20 खत्म, 16 और 20 मतलब प्लस में 20x माइनस में 16x, है ना, प्लस में 20x माइनस में 16x हो गया, -320 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, -320 इक्वल्स टू 0, है ना। इसको करते हैं गायब, इसको करते हैं गायब। चलिए क्या कॉमन, x कॉमन, x प्लस 20, ठीक है, यहाँ भी x प्लस 20 तो माइनस का 16, है ना, तो x प्लस 20 एंड x माइनस 16, ये ऐसे दो वैल्यूज यहाँ से अब क्या मिलेंगे, यहाँ से मिला एक -20 और एक +16, तो ये रिजेक्टेड, क्योंकि नंबर है, नंबर ऑफ बुक्स को x माना है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ये हो गया पॉजिटिव और एक्सेप्टेड, देयरफॉर नंबर ऑफ बुक्स कितने हो गए, नंबर ऑफ बुक्स ये हो गए 16। ये आपका पहला आंसर, ये आपका पहला आंसर है ना। लेकिन एक और चीज पूछी है शायद क्वेश्चन में एक और चीज पूछी है, क्या पूछा है ना, कि कितना बुक खरीदा, ये तो पूछा ही। व्हाट वाज द इनिशियल प्राइस ऑफ वन बुक, इनिशियल प्राइस बताइए, मतलब दिस डिवाइड बाय 16, ये बताना है आपको। तो कॉस्ट या प्राइस ऑफ ईच बुक कितना कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, हाँ ये 17 होगा क्या, 16 इंटू 17 ऐसा कुछ होगा क्या, 17 रुपये होगा क्या, चेक करें क्या, चेक करें, 16 इंटू 17 है, या फिर 16 इंटू 12 भी हो सकता है, 16 इंटू 12 भी हो सकता है, वही कर लें क्या, पहले 16 इंटू 12 कर लें, 16 इंटू 12 ही होगा शायद। देखो 6 2 ज़ा 12, 3 फिर 16, हाँ 19, 16 इंटू 12, 12 ही, 12 मतलब 120 रुपया, 120 रुपया, है ना, 120 रुपये आपका एक बुक की कॉस्ट हो गई, एक बुक की कॉस्ट इतनी हो गई। ठीक है, क्लियर 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 क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलो, train travels at a certain average speed for a distance of 132 km and then travels at a distance of 140 km at an average speed of इतना more than the initial speed, more than initial speed। ठीक है, if it takes 4 hours to complete the whole journey, पूरे जर्नी को कंप्लीट करने के लिए 4 घंटे लगे, तो इनिशियल एवरेज स्पीड बताइए और फिर डिटरमाइन द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर द डिस्टेंसेस सेपरेटली। ठीक है, यहाँ भी दो चीज़ें पूछी है, यहाँ भी दो चीज़ें पूछी है। ठीक है, ओके, हमको समझना है कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही सवाल है। ठीक है, ओके, वैसे आप लीनियर इक्वेशन के थ्रू भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हो सकता है कहीं बीच में जाके फंस जाए, बीच में जाके फंस जाए, है ना, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस को समझने की, कि नहीं 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 ये क्या है, क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही सवाल है, ऐसा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए तो देखते हैं, ट्रेन ट्रेवल्स अ सर्टेन
एवरेज स्पीड, तो सबसे पहले उसी को x मान लिया, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, वो इतना किलोमीटर चला है ना, तो कुछ टाइम लगा होगा, फिर इतना किलोमीटर चला तो कुछ समय लगा होगा, लेकिन इस इतना किलोमीटर जब चला तो स्पीड कितना था, इतना ज्यादा था, 4 किलोमीटर पर आवर, मोर मोर बोला है, मोर। अगर इनिशियल स्पीड को मैं x किलोमीटर पर आवर बोलूं तो ये वाली स्पीड x+4 है, x+4 है, ठीक है। और टोटल जर्नी कितनी है, 4 घंटे में कंप्लीट हो गई है। चलिए अब आप देखिए, फिर आप डिसाइड कीजिएगा क्या क्या डिस्टेंसेस है, 132 एंड 140, 132 एंड 140, 132 एंड 140, ठीक है। तो अगेन लेट द स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटा की रफ्तार से वो चल रहा था, ठीक है। तो उसने 132 किलोमीटर कवर किया है कुछ टाइम में, है ना। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप क्या बोलेंगे, t1 क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बोल सकते हैं कि नहीं। इतने घंटे लगे उसको, है ना, पहले केस में। केस टू उसमें उसको 140 किलोमीटर चला उसने, है ना, लेकिन इस बार उसने स्पीड बढ़ा दी, कितनी बढ़ा दी, x+4 कर दी, है ना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार बढ़ा दी उसने, है ना। चेक कर लो, ये देखो ये देखो, बढ़ा दिया, 4 किलोमीटर पर आवर मोर, 140 कवर किया। दोनों समय मिलाकर 4 घंटे थे, ठीक है, दोनों समय मिलाकर क्या है, 4 घंटे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, t1 प्लस t2 इज 4, t1 प्लस t2 क्या है, 4 है, ठीक है। तो बस अब आप जैसे इसे रखेंगे तो अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही सवाल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही सवाल है, ठीक है। फिर एक चीज बताता हूं आपको कि डायरेक्टली फिर क्रॉस मल्टीप्लाई मत कीजिए, ये तीनों नंबर 4 से डिवाइड हो सकते हैं, तो सबको 4 से रिड्यूस कर दीजिए। ये 4 कितने टाइम्स, 4 3 ज़ा 12, देन 4 3 ज़ा 12, यहाँ 4 3 ज़ा 12 एंड 4 5 ज़ा 20, ये ऐसा बन गया, और ये 4 1 ज़ा, तो ये ऐसा बन गया, ठीक है। अब आप कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, अब आप कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये पूरा इधर आएगा, ये पूरा इधर आएगा, ठीक है। क्या बनेगा, 33x प्लस 33 इंटू 4, 33 इंटू 4 अभी तो चेक किया था, है ना, है ना, यही तो आएगा, 132, ठीक है, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, 35x आ जाएगा, 35x, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो सीधा इक्वल टू में क्या लिखिए, x² प्लस 4x। चलो सबको एक तरफ, तो x² 4x, और ये दोनों का सम इधर आके माइनस, तो पहले ही ये 68 हो रहा है, इधर आके माइनस में 64 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी इधर आ गया माइनस में 132 हो गया, माइनस में 132 हो गया, ठीक है। फिर से आपको कोई दो नंबर आपको सोचने जिनका प्रोडक्ट आ जाए -132 और क्या आ जाए, उनको स्प्लिट करने पे 64 आ जाए, 64 आ जाए, तो क्या होगा, क्या हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है ना। अगर आप सोच पा रहे हैं तो 16 से कुछ हो सकता है क्या, 16 एंड नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 32 से भी नहीं। चलो वापस प्राइम फैक्टराइजेशन करके थोड़ा सा देख लेते हैं, 132 है ना, तो 2 6 ज़ा 2 3 3 है ना, फिर 3 11 है ना, ये 3 11, तो क्या आ रहा है, ये 3 2 ज़ा 6, और वो माइनस में है ना, ये भी माइनस में है, क्या आएगा, क्या आ जाएगा, 12 और 11, 12 और 11, 12 और 11 से होता तो है, लेकिन 64 तो नहीं बन रहा है, हाँ कुछ गड़बड़ है क्या, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 13 14 20, 4 5 ज़ा 20, यस सही है,
33x प्लस 132 प्लस 35x, ये उधर, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जब इतना सोचना पड़ रहा है, इतना सोचना पड़ रहा है अगर, तो सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं, है ना, क्यों ना लगा ले। तो चलिए 64 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर, यही दिक्कत है, बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे। अब 64 का स्क्वायर करना है हमें, 4 4 ज़ा 16, 25, 24 एंड 38, 6 9 0, ये आ गया, है ना, ये आ गया। फिर -4ac है तो प्लस होगा ये फिलहाल तो इससे, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है। तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 528, 528 इसमें ऐड कर देते हैं, 4 12 6 दिस, ये किसी का स्क्वायर होगा क्या, ये किसी का स्क्वायर होगा क्या, ये होगा 68 का होगा क्या, 68 का होगा क्या, है ना, तभी 4 आएगा, तभी 4 आ सकता है, ठीक है। 64, 8 6 ज़ा 48, 48 और 6, 48 और 6 54, फिर 8 6 ज़ा 48, 36 40, बिल्कुल 4 6 2 4 आ रहा है, 68 का तो आ रहा है, 68 का तो आ रहा है, 68 का ये आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस बी, मतलब कि 64 प्लस माइनस ये जो आया है, सीधा मैं इसकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ, विच इज 68, 68 बाय 2, ये आ रहा है। तो ऑब्वियसली प्लस वाला ही होगा आंसर, माइनस वाला तो होगा नहीं, है ना, प्लस वाला ही होगा। तो प्लस वाला क्या है आंसर, प्लस वाला आंसर क्या है, प्लस वाला कि दोनों ऐड होंगे तो कितना बन जाएगा, 132/2, मतलब कितना आ गया, हाँ कितना आ गया, कितना आ गया, ये बन गया 66। ओ इतना इजी सा था क्या, सिर्फ यही था क्या, 66 इंटू 2, उप्स इतना इजी सा था ये, 66 इंटू 2, ठीक है, ये 66 आ रहा है, ये आपका आंसर है इसका, ठीक है। तो स्पीड क्या थी ओरिजिनल स्पीड क्या थी, 66 थी इसकी ओरिजिनल स्पीड, ठीक है ना। ये सारा मैं मिटा देता हूँ, ये सारा, ठीक है, ये सब ताम झाम ये सब मिटा दिया जाए, ठीक है, ओके। 66 क्या है आपका आंसर, है ना, ठीक है। क्लियर, ये हमने कैसे लिखा है, सीधा हमने रूट निकाल लिया है, 68 ही आया, तो एडिशन वाला ही देगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन वाला तो नेगेटिव दे देगा, और स्पीड पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। लेकिन अगेन यहाँ भी दो चीज़ें पूछिए, क्या पूछा है, और टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर द डिस्टेंसेस सेपरेटली दोनों टाइम बताइए, तो जब 66 की स्पीड से चल रहा था तो T1 कितना आएगा, T1 आया 2 घंटे, और T2 कितना आया, T2 भी आया 2 घंटे, है ना, क्योंकि टोटल 4 घंटे ही तो लगे थे, टोटल 4 घंटे लगे थे, है ना, है कि नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो अगला सवाल देखा जाए, ठीक है, ये हमने देख लिया है। एज ऑफ मैन, अब देखिए ये सब का मैं नहीं बताऊंगा, इसका मैं यहीं पे इक्वेशन लिख देता हूँ, है ना, इक्वेशन लिख देता हूँ, फिर आप लोग कीजिएगा, इक्वेशन लिख देता हूँ। एज ऑफ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन, 8 years hence the age of man will be 4 years more than 3 times the age of sun, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर शुरुआत होती है 2 वेरिएबल लेके, ठीक है, शुरुआत होती है 2 वेरिएबल लेकर, लेकिन फिर आप उसको वापस से एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा वो, क्योंकि वैसे भी यहाँ दिख रहा है ट्वाइस द स्क्वायर जैसी बोल दिया है, तो बिल्कुल क्लिक ही नहीं करना चाहिए कि ये लीनियर इक्वेशन बनेगा, क्या नहीं बनेगा, सीधा क्वाड्रेटिक बनेगा, ठीक है। तो एज ऑफ मैन को y मान लो, और एज ऑफ सन को x मान लो, है ना, x मान लो, तो यहीं कर दो, एज ऑफ मैन इज y इज इक्वल्स टू
ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ दिस, तो 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया पहला एक। अब फिर से 8 ईयर्स हेंस, 8 ईयर्स हेंस, 8 ईयर्स हेंस, 8 ईयर्स हेंस का क्या मतलब होता है? 8 साल बाद, 8 साल बाद। तो क्या बोला था मैंने, दोनों ही 8 साल बाद पहुंचेंगे ना, तो इसकी एज में भी 8 ज्यादा, बेटे की एज में भी 8 ज्यादा, ठीक है। फिर देखिए क्या बोला है रिलेशन, द एज ऑफ द मैन विल बी, फिर से हेल्पिंग वर्ब इज इक्वल्स टू 4 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स, तो सन की एज के 3 टाइम्स से 4 साल ज्यादा, से 4 साल ज्यादा, ठीक है। अब y के जगह वैल्यू रख दीजिए और पूरा ये बन गया है क्वाड्रेटिक। y के जगह रख दिया 2x स्क्वायर, ये 4 इधर आ गया अगर, या चलिए पहले ऐसे ही रहने दीजिए, इधर ओपन किया 3x प्लस 24, ठीक है, प्लस में 4, ठीक है, सबको इधर बुला लेने का, 2x स्क्वायर माइनस में 3x, ये है 28, इधर आके माइनस होगा, माइनस में आ गया 20 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। 2 इंटू माइनस 20 इज माइनस 40, माइनस 40 कैसे करेंगे स्प्लिट, कैसे करेंगे स्प्लिट, 8 और 5 से कर देंगे, 8 और 5 से, 8 और 5 से, है ना। और क्योंकि ये x पे बन गया है, मतलब हम बेटे की एज निकाल रहे हैं, बेटे की एज निकाल रहे हैं, है ना, ठीक है। तो देखिए क्या आ रहा है, क्या आता है, क्या आता है, कर दो यही, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x, यही करेंगे, है ना, -8 प्लस 5 से ही -3 मिलेगा, है ना, और -8 इंटू 5 करने पे -40 मिल जाएगा, है ना, -40 मिल जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको दिख रहा है यहाँ से x की वैल्यू 4 आने वाली है, x की वैल्यू 4 आने वाली है, 4 आने वाली है, दिखा दूं यहाँ, देखो 4 रखोगे 20 माइनस 20 खत्म, यहाँ 4 रखोगे 32, यहाँ भी 4 रखोगे 16 इंटू 2 32, ये भी खत्म, x की वैल्यू 4 आने वाली है, ठीक है, हमने बता दिया भाई। बेटे हैं 4 साल के, पिताजी हैं, पिताजी कितने साल के हैं, पिताजी 32 साल के हैं, पिताजी 32 साल के हैं, ठीक है, हो गया, दोनों काम खत्म, ठीक है, दोनों का हमने एज बता दिया, ठीक है। चलिए अगला सवाल, 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 14, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 14, ठीक है, मतलब कि क्या, क्या x इंटू वाई की वैल्यू 14 है ना। 2 डिजिट नंबर हमने बोला ही कैसा है, कैसा है 2 डिजिट नंबर, कैसा बोलते हैं हम, 10x प्लस वाई के फॉर्म में बोलते हैं, है ना, 10x प्लस वाई के फॉर्म में बोलते हैं, है कि नहीं, ठीक है। बोला है 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स कितना है 14, तो x इंटू वाई कितना है 14 है, 14 है। एंड व्हेन 45 इज एडेड टू द नंबर, व्हेन 45 इज एडेड टू द नंबर, नंबर में जब 45 ऐड किया जाता है तो डिजिट्स हो जाते हैं रिवर्स, डिजिट्स हो जाते हैं क्या, रिवर्स, डिजिट्स हो जाते हैं रिवर्स, ये कौन सा है डिजिट्स हो जाते हैं रिवर्स, तो हम डिजिट्स रिवर्स वाला लिख देते हैं कि 10x प्लस वाई में जैसे ही 45 ऐड होता है तो डिजिट्स हो जाते हैं रिवर्स, मतलब वो 10y प्लस x बन जाता है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, सबको इधर बुला लीजिए, पहले सबको इधर बुला लीजिए, क्या हो गया ये 10x माइनस एक्स 9x, y माइनस 10y माइनस 9y, ठीक है, प्लस में 45 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0, क्या मिल रहा है 9 सबसे डिवाइड हो सकता है, 9 सबसे डिवाइड हो सकता है, x माइनस वाई प्लस 5 बचेगा, x माइनस वाई प्लस में 5 बचेगा, है ना। अब आप यहां से इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे, कैसे, y के जगह क्या लिख सकते हैं 14 बाय x लिख सकते हैं, y के जगह क्या लिख सकते हैं, y के जगह क्या लिख सकते हैं 14 बाय x लिख सकते हैं, यहाँ पे 14 बाय x लिखते साथ, ठीक है, फिर ये क्वाड्रेटिक का रूप धारण करने लगेगा, देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 5x होल डिवाइडेड बाय x है, लेकिन वो तो उधर जाके 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, और फिर आपको दिख रहा है कि -14 है, मतलब 7 और -2, 7 और -2 स्प्लिट हो गया वहीं, 7 और -2, और क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है, यहाँ पर x की वैल्यू दोनों तरीके से पॉसिबल है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप पॉजिटिव वाला लेके चलिए, इजी
बनेगा, है ना। 7 और -2 है मतलब 2 यहाँ से x की वैल्यू आएगी, 27 आपका क्या हो जाएगा, 27 आपका नंबर होगा, 27। ठीक है, क्लियर क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखा जाए, नेक्स्ट सवाल की तरफ देखा जाए। साइड ऑफ अ स्क्वायर एक्सीड्स द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर बाय 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 400। ठीक है, तो एक स्क्वायर के साइड को अगर x मान लूं तो दूसरे स्क्वायर के साइड को y माना जा सकता है। आपको बोला जा रहा है कि एक स्क्वायर का साइड दूसरे के साइड से 4 ज्यादा है, तो आप एक को x एक को 4 - x ऐसा भी मान सकते हो। नहीं नहीं, एक को x और एक को x + 4 भी मान सकते हो, x + 4 मान सकते हो। और फिर दोनों के एरिया का सम 400 है। ठीक है, तो दोनों के एरिया का सम 400 है। ठीक है, तो ये तो ज्यादा इजी है ना। एक का एरिया x² हुआ और दूसरे का साइड क्योंकि इससे 4 सेंटीमीटर ज्यादा है ना, साइड ऑफ स्क्वायर एक्सीड्स द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर बाय 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या है, x + 4 का होल स्क्वायर। इन दो का सम 400 है, इन दो का सम 400 है, बन गया क्वाड्रेटिक, है ना। बस यहाँ पे क्या गलती मत कीजिएगा कि इसको सीधा सिर्फ x² + 16 यहीं पे मत छोड़ दीजिएगा, है ना। ये a + b होल स्क्वायर है तो प्लस में 2ab मतलब 8x भी आएगा, 8x भी आएगा। क्लियर है क्लियर है। ठीक है, तो ये अब आप सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ऊपर हमने कर लिया ना, ठीक है, ये कर लिया ये कर लिया है। ठीक है, ये दोनों भी हो गया है। चलिए मोटर बोट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अच्छा अभी तो सवाल हैं भाई, हैं सवाल। ठीक है, चलिए मोटर बोट। A motorboat whose speed is 18 km/h in still water, 18 km/h in still water, takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot। ठीक है, तो चलिए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम समझते हैं। ठीक है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का मतलब ये होता है कि देखिए नदी बह रही है ना, मतलब नदी एक स्पीड से फ्लो कर रही है। अगर कभी भी आप नदी के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, नदी के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसी को कहा जाता है डाउनस्ट्रीम। ऐसे केस में क्या होता है कि आप तो चला ही रहे हैं चप्पू, लेकिन नदी भी बह रही है, तो वो आपको और स्पीड प्रोवाइड कर देगी। मतलब आप तो एक स्पीड से चला रहे थे लेकिन नदी भी आपको एक स्पीड प्रोवाइड कर रही है, तो डाउनस्ट्रीम के केस में स्पीड और बढ़ जाती है ना, दोनों स्पीड ऐड हो जाती है। वहीं अपस्ट्रीम का मतलब है कि नदी इधर बह रही है, हम इधर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए ध्यान देने वाली बात यहां ये है कि ये दोनों स्पीड सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन किससे कौन सी स्पीड सब्ट्रैक्ट होगी? क्या नदी की स्पीड से नाव की स्पीड सब्ट्रैक्ट होगी? नहीं, नाव की स्पीड से नदी की स्पीड सब्ट्रैक्ट होगी। क्यों? क्योंकि नाव को आगे बढ़ना है ना, तो उसको थोड़ा ज्यादा होना पड़ेगा ना, तभी तो आगे जा पाएगा, वरना ऐसे ऐसे करके पीछे ही चला गया, है ना। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए क्या बोला है, मोटर बोट की स्पीड स्टिल वाटर में कितनी है? 18 km/h। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बतानी है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम को x मान लो। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को x मान लो। ठीक है, चलो तो यहां पे चीजें नोट डाउन करते हैं, चीजें नोट डाउन करते हैं। ठीक है तो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड हमने बोल दी क्या? x km/h, x km/h। ठीक है, ओके, x km/h। ठीक, तो और क्या दिया है? बोट की स्पीड है 18 और 1 घंटा ज्यादा लगता है 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। देखो क्योंकि रिटर्न बोला है, मतलब कि डिस्टेंस 24 किलोमीटर ही है। ठीक है, दोनों का मिला के नहीं, दोनों का मिला के नहीं, 1 घंटा ज्यादा लगता है कब? अपस्ट्रीम में। ऑब्वियसली इधर से कोई मुझे रोक रहा है तो इस यहीं जाने में ज्यादा समय लगेगा ना, तो 1 घंटा ज्यादा लगता है अपस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम में उससे 1 घंटा कम लगता है। ठीक है, क्लियर। चलो तो किया जाए, है ना। स्पीड ऑफ बोट कितनी दी हुई है? 18 km/h।
ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे, अब हमने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि अपस्ट्रीम का जो समय है, अपस्ट्रीम का जो समय है और डाउनस्ट्रीम का जो समय है, अपस्ट्रीम का समय और डाउनस्ट्रीम का समय में 1 घंटे का फर्क है, 1 घंटे का फर्क है ना। अपस्ट्रीम समय और डाउनस्ट्रीम समय में 1 घंटे का फर्क है, क्योंकि अपस्ट्रीम में ज्यादा समय लगता है, ज्यादा में से कम माइनस हुआ पॉजिटिव आएगा ना। ठीक है, आप बताइए अगेन टाइम कैसे लिखते हैं, टाइम कैसे लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखते हैं, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना डिस्टेंस जा रहा है, 24 किलोमीटर। अपस्ट्रीम, अभी मैंने बताया अपस्ट्रीम मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट, मतलब कि एक दूसरे का स्पीड सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन किससे किसका स्पीड, बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड, बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड, मतलब हम लिखेंगे 18 माइनस एक्स, यहां 24 अपॉन 18 प्लस एक्स, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में तो वो आपको सपोर्ट करेगा, इज इक्वल्स टू 1। फिर से वही कि 24 को पहले कॉमन ले लो ताकि आपको थोड़ा इजी इजी दिखाई दे। ठीक है, 1 अपॉन 18 माइनस एक्स, 1 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। चलो ये इधर, ये इधर 18 प्लस एक्स माइनस में, अब माइनस हो रहा है तो ध्यान दीजिए, ये जब इधर आएगा तो साइन बदलेगा, 18 और ये माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और नीचे देखिए, नीचे ध्यान से देखिए, जब ये दोनों प्रोडक्ट होगा तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो सीधा आप क्या बोल सकते हैं, 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं कि नहीं। क्या कैंसिल हुआ यहाँ, 18 और 18 हो गया कैंसिल। ठीक है, x प्लस एक्स बना 2x, x प्लस एक्स बना 2x, और 2x इंटू 24 48x, और ये पूरा जाएगा उधर। 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर याद है, 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 माइनस एक्स स्क्वायर, 324 होता है ना भाई 18 का स्क्वायर। 8 8 जा 64, ये हो गया 14 और ये 18, बिल्कुल 324। ठीक है, चलिए दोनों को इधर ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0, बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से आपके पास फ्री ऑप्शन है, मतलब आपके पास फ्री विल है, आप क्या मेथड यूज करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। ठीक है, 324 चाहिए हमें, 324। ठीक है, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे सोचिए सोचिए कैसे बनाएंगे। फिर से वहीं से अगर हम नंबर्स देख लें, क्योंकि 324 क्या 18 इंटू 18 है ना, तो इधर से 2 निकालते हैं, इसको दे देते हैं, तो ये 9 और 9 और चलो भाई सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 2 1 6 2 2 8 1, ठीक है, देन 3 27, क्या 27 और 12, 27 और 12 नहीं नहीं नहीं। ठीक है, तो और करते हैं 3 9 3 3। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए क्या हो सकता है 9 4 ज़ा 36, 36 और 9, या 12 बनाते हैं कुछ, 12 4 3 ज़ा 12 और 27, नहीं ये तो नहीं हो रहा है। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 18 से भी नहीं आएगा, किससे आएगा भाई, किससे आएगा, 3 2 ज़ा 6 और 54, 54 और 6 इससे आ रहा है क्या, इसमें माइनस कर दें तो बिल्कुल 54 और 6 से आ रहा है ना, 54 और 6 से आ रहा है ना, देखो 6 4 ज़ा 24, 30 32 आ गया। ठीक है, ओके, चलिए इसे किया डिलीट, कर दिया स्प्लिट, एक्स स्क्वायर है ना, प्लस में 54 माइनस में 6 माइनस 324, और यहाँ से क्लियरली दिख गया क्योंकि यहाँ का कोफिशिएंट 1 है, सीधा ये जो लिखा है नेगेटिव वाला यही आपका आंसर आएगा। x की वैल्यू क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 6 है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है। आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट सवाल, वाटर टैप वाला इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, ओके, ये है
बेसिकली टाइम एंड वर्क वाला सवाल, टाइम एंड वर्क, ठीक है, कि किसी चीज को करने में कितना समय लग रहा है, किसी चीज को करने में कितना समय लग रहा है, ठीक है, टाइम एंड वर्क। तो क्या बोला है देखो, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन इतना आवर्स। ये कैसा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 75/8 आ जाएगा ना, 9 8 72 प्लस 3 75/8 आवर्स, ठीक है। बोला है 2 वाटर टैप्स हैं, एक लार्जर डायमीटर है और एक स्मॉलर डायमीटर टैप है, ठीक है। तो ऑब्वियसली लार्जर डायमीटर टैप से ज्यादा पानी आ रहा है तो कम टाइम लगता होगा अगर अकेले भरेगा तो, है ना। वैसे ही स्मॉलर है ना, डायमीटर छोटा है तो इसको ज्यादा समय लगेगा, है ना, अकेले टैंक भरने में, है ना, सेपरेटली टैंक भरने में ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे कि इंडिविजुअली वो कितने कितने आवर्स लेते हैं, मान लीजिए एक x आवर्स लेता है तो एक x प्लस 10 आवर्स लेता है ना, एक x आवर्स लेता है तो एक x प्लस 10 आवर्स लेता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर डाया टैप, लार्जर डायमीटर टैप, तो इसके लिए हम बोल रहे हैं कि वो x आवर्स लेता है ना, है ना। तो देखो दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपने लार्जर डायमीटर वाले टैप की टाइमिंग बताई तो स्मॉलर डायमीटर की टाइमिंग क्या हो जाएगी, ज्यादा, है ना, उसको ज्यादा समय लगता है तो x प्लस 10। एक और तरीका क्या कि अगर आपने स्मॉलर डायमीटर के टैप को, स्मॉलर डाया टैप के टाइमिंग को x माना तो लार्जर का टाइमिंग -10, x -10, है ना। दोनों तरीके से बन सकता है, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, ओके। चलिए तो दूसरा बाय स्मॉलर, ये क्या हो गया, ये हो गया x प्लस 10 आवर्स, x प्लस 10 आवर्स, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बोला यहां पर यूज होता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम पर यूनिट टाइम काम कितना हुआ है इस पे फोकस करते हैं, है ना। हम ये देखते हैं कि पूरा काम कितने घंटे में हो गया, ये तो ठीक है, लेकिन हमें पूरा काम कितने समय में हुआ इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है 1 घंटे में कितना काम हुआ है बताओ, है ना, 1 घंटे में कितना काम हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने एक दीवार पेंट करने के लिए 5 घंटे लिए, एक दीवार पेंट करने के लिए 5 घंटे लिए, तो वो 1 घंटे में कितना काम किया होगा, 1/5 काम किया होगा ना, 1/5, बस यही है, ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट यहां यूज होगा, ठीक है। आपको टोटल टाइम बताया है कब का, टुगेदर का, है ना, कितना है 9 3/8 आवर्स विच इज 75/8 आवर्स, है ना। तो ये सब देखो, ये सब क्या है, पूरे पूरी बातें, अकेले भरेगा, ठीक है। लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप अलोन, अलोन भी लिख देते हैं यहाँ पे साथ में, अलोन, यहाँ भी अलोन, कितना, इतने इतने, ठीक है। लेकिन हमें इस पूरे पूरे टाइम से मतलब नहीं, हमें पर यूनिट टाइम काम से मतलब है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए काम है, टाइम नहीं, पर यूनिट टाइम काम कितना हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे सीधा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस टैप ने 1 घंटे में कितना काम किया होगा, लार्जर डायमीटर टैप ने, तो आप बोलेंगे 1 घंटे में इसने इतना काम किया होगा, है ना। x आवर्स में अगर पूरा काम कर देता है तो 1 घंटे में इतना काम किया, साथ में अब ये भी चल रहा है, तो ये अगर पूरा काम अकेले इतने घंटे में कर लेता है तो 1 घंटे में कितना काम करता होगा, इतना काम करता होगा, है ना, मतलब इतना टैंक भर देता होगा। फिर बोला गया कि दोनों मिलके इतने घंटे में टैंक भर देते हैं, तो 1 घंटे में टैंक कितना भरा होगा, 1 घंटे में टैंक, इसका भी रेसिप्रोकल 1/, बस यही कॉन्सेप्ट है, बस यही कॉन्सेप्ट है इस सवाल का, कि हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं पर यूनिट टाइम काम, मतलब वर्क कितना हुआ है, कितना हुआ है ना, हम ये चेक करते हैं कि पर यूनिट टाइम काम कितना हुआ, और वो क्या होता है, वो हमेशा टाइम का रेसिप्रोकल होता है ना, वो टाइम का रेसिप्रोकल होता है। तो टाइम था यहाँ पे देखो x, उसका रेसिप्रोकल हो गया, है ना, बस अब इसको सॉल्व किया जा सकता है आई गेस, है ना। अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये इधर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, x प्लस 10 प्लस एक्स अपॉन नीचे x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल्स टू 8/75, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 2x है, 2x 75 से मल्टीप्लाई होगा तो 150x
प्लस में 750, ये आ गया 8x² प्लस में 80x, प्लस में 80x आ गया। ये सबको उधर भेज दो, 8x², ये उधर आया तो माइनस में 70x माइनस में 750, ये आएगा माइनस में 750। ठीक है, ठीक है। 4 से जाएगा क्या? 4 के टेबल में जाएगा? नहीं जाएगा, है ना, नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? 2 से जा सकता है, अगर चाहो तो काट सकते हो। ये हो गया 35, ये कितना हो गया 3, फिर 15 है तो 375। ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। अगेन स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट कर लीजिए। क्वाड्रेटिक लगाना है, क्वाड्रेटिक लगा लीजिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक का एक इशू ये हो जाता है कि फिर जब प्रोडक्ट होता है तो बहुत बड़ा बड़ा नंबर मिल जाता है, उसको रूट से बाहर बच्चे निकाल ही नहीं पाते, है ना, रूट से बाहर नहीं निकाल पाते। ठीक है, ओके, तो क्वाड्रेटिक लगा दूं, क्वाड्रेटिक लगा दूं। इन दो का प्रोडक्ट आएगा -1500, -1500 और मुझे क्या चाहिए यहाँ पर? 35 चाहिए, 35 चाहिए। तो 1500 चाहिए प्रोडक्ट और यहाँ चाहिए 35। क्या होंगे वो दो नंबर? 25 नहीं, 50, 50 और 25, 50 और 25 नहीं, 50 और 25 नहीं। क्या हो सकते हैं? 20 और 25। चलो कर लेते हैं वापस प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। माइनस की फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन करते समय। ठीक है, तो कर लिया जाए प्राइम फैक्टराइज, है ना। क्या आएगा? 2 750, 2 375, फिर 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 7 ज़ा 35, फिर 5 5 ज़ा, तो हो गया क्या 20 और नहीं अभी नहीं हुआ है, तो 5 1 एंड 15। अब हो गया क्या 25, 25 और 60, 25 और 60, 25 और 60, हो गया हो गया हो गया। ये देखो दोनों का डिफरेंस आ गया, 35 आ गया, 35 आ गया, आ गया ना। 60 और 25, 60 और 25, 60 और 25, मच्छर हट। 60 और 25 क्या है आपका? इसी के फॉर्म में स्प्लिट कर लीजिए। तो 4x² 4x² माइनस में बड़ा नंबर प्लस में छोटा नंबर 375 इज इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन आएगा? 4x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 15, 15 बचेगा, 15 15 4, यही तो होता है 60। ठीक है, फिर वही चीज़ रिपीट कर दो, रिपीट कर दो। क्या आएगा? 25, यहाँ आ जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि x की वैल्यू क्या आने वाली है? 15 आने वाली है। जो दूसरा आने वाला है वो तो नेगेटिव है, तो x की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई 15। मतलब लार्जर डायमीटर वाले टैप को लग रहे हैं 15 घंटे और दूसरे को लग रहे हैं 25 घंटे। ये हो गया दिस। और स्मॉलर को कितना लगेगा? स्मॉलर को लग रहा है 25 घंटे। ये हो गए आपके दोनों आंसर्स। ठीक है, याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। एक फ्लाइट लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल टाइम। ठीक है, जितने बजे निकलना चाहिए था उतने बजे नहीं निकल पाया, आधा घंटा लेट हो गया। लेकिन फिर भी जहां पहुंचना था वहां समय पर पहुंचना है, तो क्या करना पड़ेगा? भाई स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। कितना बढ़ा दिया? स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया यूजुअल स्पीड से। तो बताइए यूजुअल स्पीड क्या है? ठीक है, इजी है, इजी है। मैं आपको यहीं पे इसका सिर्फ इक्वेशन बता रहा हूं, सॉल्व आप लोग कीजिएगा। बस जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यहां मिनट लिखा हुआ है, आपको आवर्स में बताना पड़ेगा। मतलब कि इसको 1/2 बोलेंगे या फिर 0.5 आवर्स बोलेंगे, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। आपको पता है कि डिस्टेंस को कैसा लिखते हैं? स्पीड इंटू टाइम लिखते हैं, स्पीड इंटू टाइम लिखते हैं, ये आपको पता है। तो यूजुअल स्पीड को x मान लो, यूजुअल स्पीड को x मान लो, यूजुअल स्पीड को x मान लो, यूजुअल टाइम को t मान लो, यूजुअल टाइम को t मान लो। दोनों का प्रोडक्ट, क्या दोनों का प्रोडक्ट 1500 किलोमीटर होगा? दोनों का प्रोडक्ट स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है,
डिस्टेंस यहाँ दिया है 1500 किलोमीटर, तो यही होगा। यहाँ से क्या मैं t को लिख सकता हूँ 1500 बाई एक्स, 1500 बाई एक्स लिख सकता हूँ ना। तो बस यही काम करना है। क्या बोला गया है कि क्योंकि लेट हो गया तो स्पीड बढ़ानी पड़ी, क्योंकि लेट हो गया तो स्पीड बढ़ानी पड़ी, लेट हो गया तो स्पीड बढ़ानी पड़ी। मतलब कि अब इस बार t माइनस 1/2 टाइम पे उसको सेम डिस्टेंस कवर करना है, इसीलिए स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 250 से बढ़ानी पड़ जाएगी। बस इतना ही है। यहाँ आप t के जगह पे 1500 बाई एक्स लिख दो, 1500 बाई एक्स लिख दो, आपका काम खत्म हो गया। 1500 बाई एक्स, इसे यहाँ बुला लो, 1/2 को उधर भेज दो, 1500 अपॉन एक्स प्लस 250 इज इक्वल्स टू 1/2। ये आपका फाइनल फॉर्म है जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, क्लियर। सिर्फ इतना सा था कहानी कि स्पीड इनटू टाइम यही डिस्टेंस होता है। तो यहां से हमने यूजुअल टाइम को बोला डिस्टेंस अपॉन यूजुअल स्पीड। अब क्या हुआ है कि अब उसको कम टाइम मिला है, कितना कम है ना, आधा घंटा कम है ना, यूजुअल टाइम से आधा घंटा माइनस कर दो। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस अभी भी वही कंप्लीट करना है, तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना, तो डिवाइड में स्पीड को बढ़ा के लिखा है x प्लस 250। बस दैट्स इट, है ना, दैट्स इट, यही किया। ठीक है, क्लियर, ये कीजिएगा आप लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्रेन ट्रेवल्स यूनिफॉर्म स्पीड से, स्पीड अगर इतना ज्यादा होता तो इतना, सेम सेम सेम, ठीक है, सेम है। ठीक है, 1 आवर लेस, जैसे यहाँ पे सीधा 30 था, यहाँ पे 1 आवर लेस वाला किस्सा है, पूरा सेम है सवाल, पूरा सेम है सवाल। क्या ये भी सेम है? ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर इतना, देन ट्रेवल्स इतना फॉर एवरेज स्पीड इतना, मोर देन फर्स्ट। अरे ये तो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये वाला। इतना किलोमीटर एक सर्टेन स्पीड से चला, फिर इतना किलोमीटर एक सर्टेन स्पीड से 4 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा के रफ्तार से, और टोटल 4 घंटे में खत्म हो गया। ये भी किया था हमने, है ना, ये किया था हमने। तो ये उस तरीके से बनेगा। देखो 3 आवर्स टोटल लग रहे होमवर्क। फिर आ गया वही, फिर आ गया, फिर से 2 पाइप का है, तो अगेन 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 टोटल टाइम पे फोकस नहीं करना है, किस पे फोकस करना है, उसके रेसिप्रोकल पे, मतलब वर्क पे फोकस करना है, पर यूनिट टाइम, काम कितना हुआ है भैया, हमें को काम से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, 2 पाइप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन इतना घंटे, द पाइप विथ लार्जर 2 आवर्स लेस लेता है। ठीक है, 2 आवर्स लेस लेता है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि लार्जर को x ले लो तो वो 2 आवर्स ज्यादा ले लेगा ना, है कि नहीं, वैसा भी कर सकते हो, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए सबसे अच्छा सवाल ना एक ये है, भले छोटा सा सवाल है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं। डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स 5 है, उनके रेसिप्रोकल्स का डिफरेंस 1/10 है। अब जो बच्चे इसको x और y लेके करते हैं वो जनरली गलत ही करते हैं, है ना। जो बच्चे इसको x और y लेके करते हैं वो जनरली गलत करते हैं। लेकिन आप जैसा भी लें, अब आप गलत नहीं करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। देखिए जब भी कभी 2 नंबर्स का डिफरेंस बोले, 2 नंबर्स का डिफरेंस बोले, तो चलो आपने अगर 2 वेरिएबल ले लिया, आपने लिख दिया x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, है ना, बहुत ईजी था। डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स बोला, आपने 5 लिख दिया। फिर क्या लिखा है, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। तो बच्चे क्या कर देते हैं, ये लिख देते हैं, बच्चे ये लिख देते हैं, है ना, 1/10। और यही हो जाता है क्या, गलत, यही हो जाता है गलत। क्यों गलत, क्योंकि इसके बदले एक्चुअल में लिखना क्या है, लिखना है ऐसा, ये लिखना है, और यही बच्चे पिक नहीं कर पाते। बताओ क्यों 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 क्यों। चलो बताता हूं। मान लीजिए एक नंबर है 10, ठीक है, और एक नंबर है 5, ठीक है। 10 बड़ा है, 5 छोटा है, लेकिन जैसे ही आप इनका रेसिप्रोकल करेंगे, जैसे इनका रेसिप्रोकल करेंगे, तो 1/10 और 1/5 में बड़ा कौन है, कौन बड़ा है, ये बड़ा है। क्यों, 1/10 कितना होता है, 0.1, 0.1, ये होता है 0.1, लेकिन 1/5 कितना होता है, 1/5 होता है 0.2, तो ये बड़ा हुआ ना। तो जब कभी भी 2 नंबर्स हों जिनमें कोई बड़ा है और एक छोटा है, तो उनका रेसिप्रोकल जस्ट उल्टा हो जाता है ना। मतलब जो छोटा था पहले उसका रेसिप्रोकल अब बड़ा होगा, जो बड़ा था उसका रेसिप्रोकल छोटा होगा। तो बस यही लॉजिक है इस सवाल में, इसीलिए अच्छा सवाल है। डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स 5 एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स,
है ना, तो बस आपको इंटरचेंज करना है। ओके, समझ गए, इतना क्लियर है? ठीक है, चलो डेट्स इट, यही था इसमें, इस सवाल में। बाकी अब आप कर सकते हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला सवाल, अगला सवाल। ओके, ये आ गया है। Length of rectangle exceeds its breadth by 8 centimeter and the area of rectangle is 240 centimeter square. Dimension of rectangle बताइए, डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल बताइए। लेंथ अगर ब्रेड से 8 ज़्यादा है तो लेंथ को 8 ज़्यादा करना है ब्रेड से, तो ब्रेड को x मान लो भाई, ब्रेड को x मान लो। और आपको पता है कि एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही तो होता है एरिया, यही तो होता है एरिया, है ना, यही क्या होता है, एरिया होता है। आपको बोला है कि अगर लेंथ ब्रेड्थ से 8 ज्यादा है, ठीक है, मैं अगर ब्रेड्थ को इसे ऐसा मान लेते हैं, ये छोड़ो, यही रहने दो। हम क्या बोल रहे हैं, ब्रेड्थ अगर x है तो लेंथ क्या है, लेंथ क्या है, उससे 8 ज्यादा है। प्रोडक्ट क्या हो रहा है ऐसे केस में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इतना, लेंथ ऑफ, हाँ तो ये एरिया कितना है 240, बस खत्म हो गया, खत्म हो गया, डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल, ठीक है, सीधा ये इक्वेशन बन गया ये तो, ठीक है। आगे 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 बढ़ते हैं, आगे। डिवाइड 16 into 2 parts such that twice the square of the greater exceeds the square of the smaller। चलो चलो, दो पार्ट में बांट दो, दो पार्ट में बांट दो, एक x तो एक 16 माइनस एक्स, एक x तो एक 16 माइनस एक्स, बोल लेते हैं x ग्रेटर है, x ग्रेटर है तो ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ ग्रेटर, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ ग्रेटर, तो x को हमने ग्रेटर बोला था तो x का स्क्वायर कर दिया और ट्वाइस ले लिया। फिर से एक्सीड्स, एक्सीड्स, एक्सीड्स मतलब अगेन ज्यादा होना, ज्यादा होना, ज्यादा होना, तो इक्वल टू के साथ इधर प्लस लगेगा। एक्सीड्स का मतलब ये दो चीज होती है, इक्वल टू एंड प्लस, इक्वल टू एंड प्लस, ये एक्सीड्स का मतलब होता है। तो कितना एक्सीड कर रहा है, 164 से एक्सीड कर रहा है, 164 से, है ना, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर से, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर से, तो स्मॉलर क्या था ऐसा, बस ये है इक्वेशन, ये क्या है, ये है इक्वेशन। अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर लगाना है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ a स्क्वायर बी स्क्वायर मत लिख दीजिएगा, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर से देखो वही वर्क वाला है, फिर से वर्क वाला है ना, ठीक है, फिर से वर्क वाला है, ठीक है, इस बार तो और डायरेक्ट दिया है क्या, लार्जर डायमीटर को 4 घंटे लग रहे हैं, स्मॉलर को 9 घंटे लग रहे हैं, उससे आधा पूल भर रहा है, ठीक है, आधा पूल, तो ये वाला करा देता हूँ, करा देता हूँ, करा देता हूँ, चलो ये दो ही सवाल, 3 सवाल हैं क्या 32 32 32 लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो नहीं कराएंगे, है ना, वही है 600 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, एयरक्राफ्ट स्लो हुआ, ठीक है, बैड वेदर की वजह से, तो फिर स्पीड इतनी कम हो गई, है ना, है ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ गया, अगेन 30 मिनट है, मतलब 1/2 आवर ज़्यादा, है ना, ठीक है, क्लियर, ठीक है। फिर ये वाला क्या, एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेता है इतना डिस्टेंस जाने में, और एवरेज स्पीड इतना ज़्यादा, सेम 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 सेम, है ना, कुछ डिस्टेंस जाने के लिए जो स्पीड, फिर दूसरे डिस्टेंस जाने के लिए स्पीड में कम या ज़्यादा कर चुके हैं अपन, है ना, कर चुके हैं, ठीक है, ओके, कर चुके हैं, इतना ज़्यादा, ये देखो वैसा ही सेम है। तो सिर्फ ये एक सवाल मैं बताता हूँ, डैट इज आवर फाइनल सवाल फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, चलिए 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 चलिए, तो क्या है क्या है क्या है क्या है, टू फिल अ स्विमिंग पूल 2 पाइप्स आर यूज्ड, ठीक है, 4 घंटा लग रहा है, इसको 9 घंटा लग रहा है, दोनों को यूज करने पे क्या हुआ, आधा, उसको 4 घंटे यूज किए, इसको 9 घंटे यूज किए, तो आधा पूल भर गया, ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ईच पाइप टू फिल इट सेपरेटली, अच्छा ओके, तो हमने दोनों पाइप यूज किया साथ में, लेकिन एक को सिर्फ 4 घंटे के लिए यूज किया, एक को 9 घंटे चलाया, तो आधा पाइप भरा है, आधा टैंक भरा है, आधा टैंक भरा है, ठीक है, टैंक बोल रहा हूँ, आधा पूल भरा है, ठीक है, तो आपको इंडिविजुअल कितना कितना टाइम में पूरा भर सकते हैं ये निकालना है, ठीक है, ठीक है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सवाल पूरा वैसा है, बस वर्डिंग्स बदल दिए हैं, सवाल पूरा वैसा है, वर्डिंग्स बदल दिए हैं। तो चलिए देखिए क्या करेंगे, क्या करेंगे देखिए। आप क्या बोलेंगे, लार्जर को अभी भी मान लेते हैं, लार्जर को मान लेते हैं एक्स आवर्स लगते हैं, तो स्मॉलर को कितना लगेगा, यहां दिया है स्मॉलर 10 घंटे ज्यादा, 10 घंटे ज्यादा, 10 घंटे ज्यादा। तो अगेन अगेन 1 घंटे में लार्जर इतना काम करेगा, दूसरा 1 घंटे में इतना काम करेगा, करेगा, करेगा ना, ठीक है। तो देखो दिस इक्वल्स टू में आता था कि 1 घंटे में टैंक कितना भरा है, 1 घंटे में टैंक कितना भरा है, लेकिन अब यहां पे ना 1 घंटे की बात नहीं हो रही, ठीक है, यहां पे अलग अलग बात हो रही है। तो क्या बोलेंगे, लार्जर टैप कितने घंटे तक चल रहा है, लार्जर पाइप 4 घंटे, यहां कर दिया 4 से मल्टीप्लाई, यहां कर दिया 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर स्मॉलर, स्मॉलर कितने घंटे चल रहा है, 9 घंटे चल रहा है ना, यहां कर दिया 9 से मल्टीप्लाई। ये दोनों जब इतने इतने घंटे चले तो टैंक भरा कितना, आधा, टैंक भरा कितना, आधा, आधा काम हुआ है, तो यहां लिख दिया 1/2, 1/2, 1/2, खत्म हो गया सवाल, इतना ही था। अब आप सॉल्व कर लीजिए, अब आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, कर दें, यहीं सॉल्व कर दें। 4x + 40, 4x + 40, इधर में प्लस में 9x, प्लस में 9x, ये 2 भी इधर आ जाएगा, 2 भी इधर आ जाएगा, और ये पूरा उधर चला जाएगा, मतलब कि x² + 10x, x² + 10x, है ना। चलो सॉल्व कर देते हैं, 9 और 4 13, 13 का 2 26x ये हो गया, प्लस में 80 हो गया, ये यहाँ x² + 10x हो गया, x² + 10x हो गया, x² + 10x हो गया। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन रहा है, फाइनल इक्वेशन बन रहा है x² माइनस में 16x माइनस का 80 = 0। कौन से दो नंबर होंगे जो ये दे देंगे आपको, कौन से दो नंबर होंगे जो 80 दे देंगे प्रोडक्ट करने पे और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 16 - 16 देंगे, बताइए कौन से दो नंबर हैं, कौन से दो नंबर हैं, 20 और 4, 20 और 4, माइनस में 20 प्लस में 4, है ना, माइनस में 20 का मतलब ही है कि 20 ही हमारा आंसर है, 20 और 30 घंटे, ठीक है, 20 और 30 घंटे, क्योंकि x 20 आ गया है तो दूसरा x + 10, 20 और 30 घंटे आपका आंसर हो गया। क्लियर, क्लियर, क्लियर है या नहीं, एंड दैट्स इट, यहां हमारा खत्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स हमने देखे, ओके, आप फिर से क्वेश्चंस बनाइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा ये पूरा वीडियो देखते हुए, ठीक है, क्लियर। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए करते रहिए प्रैक मैथ, थैंक यू।